नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। मानसून सत्र के ठीक पहले अमित शाह बैकफुट पर आ गए हैं। खबर है कि एक तरफ मोदी सरकार का 2/3 बहुमत पूरा नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से सांसद का इस्तीफा होते ही कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है। इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या 2/3 बहुमत जुटाने के चक्कर में अमित शाह ने मोदी का मौजूदा बहुमत हिला दिया है? फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिस परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो ही बिल मानसून सत्र में पेश होने से पहले ही कैंसिल हो गया है। और कैसे सांसदों के इस्तीफे से हड़कंप मचा है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले सदन में 2/3 बहुमत का गणित समझिए। आपको बता दें शिवानी, गोदी मीडिया के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एनडीए ने सदन में 2/3 बहुमत बना लिया है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 2/3 के हिसाब से आंकड़ा होता है 360 का। अभी एनडीए के पास टीएमसी के 20 और उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों को जोड़कर 318 सांसद मौजूद हैं। इसमें अगर शरद पवार के 8, डीएमके के 22, वाईएसआरसीपी के 4, आरजेडी के 3 जोड़ दिए जाएं तो टोटल हो जाता है 355 का। मतलब कि आप समझ सकती हैं कि अभी भी 5 सांसद 2/3 के बहुमत से लोकसभा में एनडीए के पास कम है। जो हाल लोकसभा में है वही कुछ राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में मैं आपको बता दूं, दावा किया जा रहा है कि 163 2/3 का बहुमत होता है, एनडीए के पास 152 है। ऐसे हालातों में अगर लोकसभा की तरह विपक्षी पार्टियों ने एनडीए को सपोर्ट दे दिया तो ये संख्या बढ़कर 163 के पार जाने वाली है। फिलहाल दावों से इतर मैं आपको बता दूं कि अमित शाह इस बार अपने ही बनाए ऑपरेशन लोटस में बुरी तरीके से फंस गए हैं। अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाए हैं। गोदी मीडिया हवा तो बहुत बना रहा है, लेकिन असल सच्चाई में आपको बता दूं शिवानी, अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में एनडीए के पास टोटल 292 सांसद हैं। इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 240 सांसद हैं। इसमें टीएमसी के अगर 20 और यूबीटी के 6 सांसदों को जोड़ भी दिया जाए तो संख्या होती है 318 की। और इसमें अगर 360 से 318 को घटा दिया जाए तो आप समझ सकती हैं कि लगभग अभी भी एनडीए को 42 सांसदों की जरूरत है। मतलब कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अमित शाह का पूरा मास्टर प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसीलिए अमित शाह टेंशन में आ गए हैं। खबरें निकलकर सामने आई है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में घंटों तक चर्चा हुई है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अमित शाह अचानक से भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं। एक तरफ अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यसभा की टीएमसी की सांसद कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप देख सकती हैं कि पहले भी टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने अपने पद से जैसे ही इस्तीफा दिया, उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया और उनका राज्यसभा का टिकट फाइनल कर दिया गया। फिलहाल इन सीटों पर अभी 24 जुलाई को चुनाव होना है। उसके पहले ही आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अभी भी ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़ने की साजिश लगातार की जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी को खत्म करने का प्लान है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम सांसदों को जुटाने में लगा हुआ है। खबर निकलकर सामने आई है कि आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी मुलाकात हुई है। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि इस तरीके से 2-3 सांसदों को तोड़कर भी अमित शाह अपने 2/3 बहुमत को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है। मतलब कि लगभग अभी भी 41 सांसदों की जरूरत है। ऐसे हालातों में अगर 2/3 बहुमत को पूरा किए बिना परिसीमन बिल को सदन में पेश किया गया तो अमित शाह की डबल फजियत होने वाली है। आपको बता दें शिवानी कि परिसीमन बिल के लिए शरद पवार पर भी दौरे डाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दावा तो किया जा रहा है कि शरद पवार के 9 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रिया सूले ने भी इन खबरों को
को एक सिरे से खारिज कर दिया है। मतलब कि साफ हो चुका है कि साम दाम दंड भेद हर एक तकनीक अपना कर भी अमित शाह 2/3 बहुमत से अभी बहुत दूर हैं। आपको बता दें कि जब पिछली बार परिसीमन बिल सदन में पेश हुआ तो ऐसा पहली बार हुआ कि 12 साल में भारतीय जनता पार्टी सदन में बुरी तरीके से हार गई। इतनी बुरी हार हुई कि अमित शाह के मुंह पर बिल की कॉपी को फाड़कर विपक्ष ने फेंक दिया। एक तरफ अमित शाह की डबल फजियत हुई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर भी हार नहीं मानी। मोदी जी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं। तो अमित शाह के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि अगली बार जब मानसून सत्र में 2/3 बहुमत पूरा हो जाएगा तो परिसीमन बिल को पेश करेंगे और इस बिल को पारित करवा देंगे। फिलहाल अब कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होने वाला है, वहीं उसके ठीक पहले लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि इस सत्र में अगर संख्या बल होगा तभी मोदी सरकार परिसीमन बिल लाएगी, वरना ये बिल पेश नहीं होगा। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अमित शाह के खेल के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की फजियत होती हुई नजर आ रही है। मतलब कि चौतरफा ऑपरेशन लोटस चलाया गया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि इस बार का मानसून सत्र बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को सदन को घेरने का आह्वान किया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में परिसीमन बिल का क्या होगा और क्या इस बार के मानसून सत्र में अमित शाह के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल फजियत फिर से होने वाली है, ये देखना होगा। तो पूरा खेल करके भी क्या इस बार अमित शाह परिसीमन बिल को सदन में पेश कर पाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, और क्या इस बार भी मोदी सरकार को सदन में करारी हार का सामना करना पड़ेगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।